नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सावन मास महात्म्य का छठा अध्याय शेयर करूंगी। एक एक कर मैंने 5 अध्याय अब तक श्रावण मास महात्म्य के आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप उन सभी अध्यायों को सुन रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों श्रावण मास में हर व्रत त्योहार का अपना एक बहुत ही महत्व होता है, जो कि इन अध्यायों में जो स्कंद पुराण वर्णित श्रावण मास महात्म्य है उसमें स्वयं प्रभु सदाशिव ने वर्णन किया है, बताया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो ये छठा अध्याय है श्रावण मास महात्म्य का, इसमें भगवान शिव ने सावन मास के सोमवार व्रत की कथा श्री सनत कुमार जी को सुनाई है। तो आइए प्रेम पूर्वक भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए छठे अध्याय का श्रवण करते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक इसे शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि इस महात्म्य में जो कुछ जानकारियां हैं दोस्तों हम आम तौर पर नहीं जानते हैं। इसीलिए अगर इन वीडियोस को हम श्रवण करते हैं तो श्रावण मास का महत्व हमें समझ में आता है। तो चलिए छठा अध्याय शुरू करते हैं। सोमवार व्रत कथा। श्री सनत कुमार जी ने श्री सदाशिव से कहा कि हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना। अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख हैं, उनका महात्म्य भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कह सकूंगा कहूंगा। सोम नाम चंद्रमा का है, सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसीलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सन्मुख कहूंगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत न कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार व्रतों को करें। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातः काल सोम व्रत का संकल्प करे। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करे। सायंकाल में भगवान सदाशिव का षोडशोपचार पूजन करे और फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुने। मैं सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्व भयनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान सदाशिव का अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पूर्णावृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूंगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद जो पाप है वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है और इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा
रुद्रलोक को जाता है और वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जानकर, मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्र मंडप बनाकर उस पर घट स्थापन करना चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उनके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वाद्यों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्वभय नाशन आदि एकादश नामों द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी, तिल तथा बिल्व पत्रों का षडक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गोदान में देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनको 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित देने चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्वयं भगवान सदाशिव ने श्रावण मास के सोमवार व्रत का महात्म्य बतलाया है कि जो विधान है उस विधि से अगर जो मनुष्य इस व्रत को धारण करता है उसको जीवन के समस्त भोगों की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो छठा अध्याय आपने श्रवण किया है आपके लिए लाभकारी साबित हो। दोस्तों, इसी प्रकार आप भी श्रावण मास में जो सोमवार व्रत पढ़ने वाले हैं उन व्रतों को जरूर धारण करें और यथाशक्ति जो आपकी शक्ति हो उस अनुसार आपको पूजन अर्चन भगवान शिव का करना चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की जानकारियां मैं लगातार आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर रोज शेयर कर रही हूं। यहां पर ही आपको शिव पुराण के ऐसे उपाय मिलेंगे दोस्तों जो शिव पुराण से वर्णित हैं और सीधे मैंने वहीं से लिए हैं। ये किसी के बताए सुनाए हुए उपाय नहीं हैं। तो इन उपायों को जरूर अपनाइए, ये आपके जीवन को बदल देने वाले चमत्कारी उपाय हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी। हर हर महादेव।